नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिक घटना चक्र का ये वाला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको और अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितना होती है। देखिए, सी मतलब कार्बन हो गया, C/2 होता नहीं है, सी और बट्टा में 137 होता है। देखिए यहाँ पे BPSC टीचर 9th और 10th 2023 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो परमाणु तो एक होती है, लेकिन कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C और बट्टा 1/37, जहाँ जो C होता है, जहाँ प्रकाश की क्या होती है तो चाल होती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑक्सीजन नहीं बनता है, मिट्टी नहीं बनता है, राख नहीं बनता है, क्या बनता है पानी। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाते हैं तब क्या बनता है, जल बनता है। यही क्या होता है, तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ठीक है ना। चलिए अगला है कि X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ यौगिक कौन सा सूत्र होगा। ठीक है, देखिए ये भी नहीं होगा, न ये भी होगा, इसका ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा X⁴ हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से वह सहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक है ना। 4 गौरव ले सकता है या किसी को दे भी सकता है। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है और इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे, और इस प्रकार यहाँ पे देखिए X⁴ का क्या कर लेंगे, तो निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना। अगला सवाल है कि गर्भ निरोधक। ठीक है ना। क्या है कि गर्भ निरोधक किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। देखिए तो इसका हो जाएगा लेफ्रोनिग्रिस्टॉल। किसको करते हैं, लेफ्रोनिग्रिस्टॉल को किया जाता है। ठीक है ना। देखिए सामान्य गर्भ निरोधक की जो गोलियां होती है तथा आपातकालीन गर्भ निरोधक मुख्यतः जो होती है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन पर आधारित होती है। ठीक है ना। और जिनमें मुख्य प्रचलित यौगिक होती है लेवोनोग्रिस्टोल, और जो क्या होता है कि पुरुष में जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि भारी पानी वह होता है, तो देखिए यहाँ पे 4 डिग्री दिया हुआ है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं होगा। जिसका कैल्शियम पोटेशियम अविलेय लवण होता है, जल के साथ बहुत ही अभिक्रिया करता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन के साथ इसका राइट हो जाएगा ये हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, और भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। देखिए इसका भारी जल का सूत्र हो गया आपका, रासायनिक सूत्र D2 होता है। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से होता है। उस पानी को भारी पानी कहेंगे, और देखिए इसका सूत्र हो गया D2O हो गया। ठीक है ना। अब है अगला सवाल है कि वाटर गैस का मिश्रण कौन कौन होता है। देखिए CO2 नहीं होता है, CO2 को ड्राई गैस भी कहते हैं या सूखा बर्फ भी कहते हैं। नाइट्रोजन नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO+H2O वाटर गैस का होता है। ठीक है ना। देखिए CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो का है सबसे विषैला गैस है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। वाटर गैस का उसमें मान जो होता है ना 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। इसका उपयोग हम लोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के लिए किया जाता है। ठीक है ना। वाटर गैस का उपयोग हम लोग किसको में करेंगे,
अल्कोहल एवं हाइड्रोजन के निर्माण में करते हैं। देखिए अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और अक्रिय गैस। तो ब्रोमीन का है, तो देखिए ब्रोमीन 3 अक्षर का है, तो धातु भी का है 3 अक्षर के ही है, ठीक है ना। किस अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन कैसा है, रंगहीन गैस है, गलत। अत्यंत ज्वलनशील, गलत। भूरी ठोस से गलत। ये लाल दवा है, कैसा है, लाल द्रव है, ठीक है ना। ब्रोमीन गहरा लाल भूरा रंग तीक्ष्ण गंध वाली द्रव होता है। देखिए ब्रोमीन का जो परमाणु संख्या होता है 35 होता है, तथा देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय होता है, और ब्रोमीन वर्ग का है सदस्य है, जिसका हैलोजन वर्ग के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अगला सवाल है कि तालाब तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण, तो इसका राइट हो जाएगा क्लोरीन के कारण, क्योंकि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, और इसी को हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए मिलाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के कारण क्या होता है, और कोई आदमी तालाब में तैर रहा है, तो तैरेगा तो उसका जो त्वचा होता है, स्किन होगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, किसके कारण, तो क्लोरीन के कारण, ठीक है ना। अगला सवाल है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अब क्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है, ठीक है। देखिए ये जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है ना, शीशा को काटते हैं किसको से, तो हीरा से काटते हैं, ठीक है ना। और शीशा पर कुछ भी लिखाता है तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से ही लिखाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे हेक्सा है, तो इसको में 2 बढ़ जाएगा, तो 6 व 2 8, इसलिए हो जाएगा अष्ट, मतलब 8 होता है, तो अष्ट फलकीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अष्ट फलकीय हो जाएगा। अगला सवाल है हास्य गैस मतलब हंसाने वाला गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रोजन परऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज का इतना ही क्लास, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक करके ला रहे हैं कि आप लोग आसानी से थोड़ा थोड़ा करके देख ले, ठीक है ना। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर जरूर कर ले भाई, ठीक है ना, क्योंकि अब आप ही लोग के मैं भी हूँ, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों।